अगर ये इससे अगर हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम NH8 को ब्लॉक करके हमारी समस्याओं। हमने बीजेपी को लाखों वोटों से जिताया और सेक्टर 40 के 100% वोट पड़े, बीजेपी को वोट पड़े और हमारी आज कोई ऑफिस में सुनने वाला ही नहीं। अब यानी कि वोटर नहीं है जो आने वाले नगर निगम के चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। विश्व के मानचित्र पर अपनी अमिट छाप बनाने वाली साइबर सिटी गुरुग्राम के पॉश इलाके के लोग आज धरने पर बैठे हैं। क्या है उनकी मजबूरी कि यहाँ के जो पॉश इलाके के बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, इन्हें धरने पर आना पड़ा है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूँ मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम। यूँ तो साइबर सिटी गुरुग्राम में अपनी विश्व के मानचित्र पर अलग ही पहचान बनाई है। ऊंची ऊंची इमारतों के दम पर ये विश्व के उन शहरों में गिना जाता है जहां मूलभूत सुविधाएं काफ़ी अच्छी होंगी, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। हालात ये हैं कि इस समय पॉश इलाके, जो कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कहें या हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुड्डा जो पहले हुआ करती थी, वहाँ के सेक्टरों के निवासियों को भी आज आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस समय हम हैं गुरुग्राम के पॉश इलाके सेक्टर 40 में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ के सभी निवासी बुजुर्ग, महिलाएं हाथों में बैनर लिए MCG के खिलाफ धरने पर बैठी हैं, क्योंकि इनका ये मानना है इन्हें मूलभूत सुविधाओं के नाम पर इनके साथ ठगी हो रही है। सीवर, पानी, बिजली, सड़क, सभी चीज़ें यहाँ पर ये हालात हैं कि आज इन्हें मजबूरन में यहाँ पर आकर बैठना पड़ रहा है। इन्होंने ऐसा नहीं है कि इससे पहले प्रयास नहीं किए हैं, बल्कि MCG के खिलाफ नारे इसलिए लगा रहे हैं कि MCG हो या GMDA, सभी अधिकारियों से मिले हैं। लगातार इन्होंने जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से वहाँ शिकायतें भी दी हैं, अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन आज तक इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। यही वजह है कि आज ये पूरी तरह से धरने पर आ गए हैं और इसके साथ इन्होंने कुछ और भी ऐलान किए हैं कि आने वाले इलेक्शन में ये क्या स्टेप लेने जा रहे हैं। उस पर बात करने के लिए हाईवे जाम ये आप बात करते हैं यहाँ के निवासियों से, इलेक्शन के बाइकाट तक की बातें सामने आ रही हैं। सर, सबसे पहले तो आज आप जो धरना दे रहे हैं, क्या इसके पीछे मकसद क्या है? सर, हमारा मकसद ये है कि हमारा सेक्टर सबसे बड़ा पॉश इलाके में कहा जाता है, जैसे मिलेनियम सिटी, और मैं समझता हूं कि 25 साल हो गया हमारे सेक्टर को बने। हमने इतनी कम से कम जो है CM विंडो पे और ट्वीट के माध्यम से CM को, MCG कमिश्नर को, DC को और हरियाणा HSBP को कितनी बार हमने जो है कम से कम लगातार कम से कम 100 से 150 पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कभी भी किसी इनके कानों पे जू नहीं लग रहा है। अगर आप देखेंगे गलियों के अंदर तो सीवर का पानी ही नजर आएगा जो है, और आप जिस सड़क से आए होंगे सड़कें टूटी हुई जो है, और लगातार सड़क बनेगी और हमें अभी तक जो है सपने दिखाई दे रहे हैं। सड़क कब बनेगी इसका हमें कोई निदान नहीं मिल रहा है। पानी के नाम पे जो हमारा कोई वाटर बूस्टर नहीं है, हमारा सेक्टर 40 कोई वाटर बूस्टर नहीं है, और वाटर बूस्टर की जगह होने के बावजूद भी और उट वाटर बूस्टर पे HSBP ने अपना मकान बना रखा है टेम्पररी बेसिस पे। हमने लेटर भी लिखा और HSBP एडमिनिस्ट्रेटर से मिले भी कि हमारी ज़मीन को खाली करा के हमारा वाटर बूस्टर अपना बनाया जाए। सेक्टर 40 का कोई वाटर बूस्टर आज की डेट में नहीं है। तो थी मूलभूत सुविधाएं, इसके अलावा जो कागजों में बड़े बड़े पार्क दिखाए गए हैं वो आज तक इनके बच्चों को नहीं मिल पाए हैं। क्या मानते हैं, क्या कितनी असुविधाएं हैं यहाँ? बिल्कुल सफाई और गंदगी का भंडार भरा हुआ है। सीवर हर गली में जाकर देखो, सीवर वगैरह भरे हुए हैं। ये मेन रोड ही देख लीजिए जो हमारी जाम रहती है, जो आपकी एक सेक्टर की रोड है, इसकी एक रोड नहीं बनाई गई। HDFC के सामने 100 मीटर की रोड है, वहाँ कब्जा कर रखा है, वहाँ पे रोड आज तक क्लियर नहीं कर पाए। 6 साल से हम परेशान हैं। 3 हमारा RW टीम हमारी बदल चुकी है, सब लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है। कमिश्नर, DC, MLA कोई सुनने को राजी नहीं है। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, कोई काम करके राजी नहीं है। अब सरकार ने समाधान शिविर के नाम पर पीछे काफी दिनों से कैंप लगा रही है, लगातार समाधान शिविर है, क्या आप उनमें गए हैं? वो सब दिखावा है। सरकार ने कैंप लगाए, कुछ भी किया, सुने भी सब कुछ, लेकिन एक्शन कोई नहीं है।
यानी समाधान शिविर के नाम पे भी लोगों के साथ धोखा हो रहा है। मेरा तो ये मानना है कि इस हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। सारी सरकार चंडीगढ़ बैठी हुई है, जो सबसे इंडिया का सबसे नंबर टॉप सिटी है, और उसके बावजूद यहाँ पे इतना बुरा हाल है। ये सबसे शर्मनाक बात है उस गवर्नमेंट के लिए। शर्मनाक बात है कि गुड़गांव जो सबसे बेस्ट रेवेन्यू वाली स्टेट है, सिटी है, उसका ये हाल कर रखा है। सर अब इसका क्या सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, आपने क्या डिसीजन लिया है? हम इनको इतने लेटर लिख चुके हैं सीवर सफाई के लिए, उसके ऊपर आज तक कोई भी 1% भी एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर। अगर ये इससे अगर हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम NH8 को ब्लॉक करके हमारी समस्याओं को हाईवे जाम करने की बात भी आ रही है, और कुछ ऐसे थे कि इलेक्शन की बातें भी कर रहे थे। अब नगर निगम का चुनाव आ रहा है, नगर निगम का चुनाव आ रहा है, और अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम नगर निगम का चुनाव बाइकआउट करेंगे। और आप DHBVN के आपके बिल्कुल सामने देखो, प्रत्यक्ष के सामने, कि लाइनों के ऊपर पेड़ आए हुए हैं पीछे। तो अगर ऐसी समस्या, यहाँ मेजर 4 समस्या है। एक बरसात के पानी का यहाँ कोई निकासी नहीं है, इवन पाइपलाइन तक नहीं है। सेकंड इशू कि यहाँ पर जो सीवरेज की प्रॉब्लम है, सीवरेज का पानी बूस्टर के मोटर के थ्रू उठाते हैं, जो कि एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। मोटर खराब हो गई तो अगेन दोबारा सीवरेज का पानी जमा हो जाता है। सर कुछ लोग आप कह रहे थे क्या? सर हमने बीजेपी को लाखों वोटों से जिताया है, और सेक्टर 40 के 100% वोट पड़े, बीजेपी को वोट पड़े, और हमारी आज कोई ऑफिस में सुनने वाला ही नहीं। अब यानी कि वोटर नहीं है जो आने वाले नगर निगम के चुनाव का उसका बहिष्कार करेंगे हम, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये बातें अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर इस समय सामने आ रही हैं। अच्छा ये नहीं है कि ये सभी वो बुजुर्ग हैं जो पिछले काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर है, इनसे भी पूछ लेते हैं। आप इस समय घर का चूल्हा चौका छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, क्या परेशानियाँ हैं? सीवर लाइन की बहुत ब्लॉकेज रहती है, उसमें MCG में तो बहुत कंप्लेन गई, उसमें कोई सुधार भी काम नहीं हुआ। हमारे यही निवेदन है, सीवर पानी सब ठीक करे, कमिश्नर के यही निवेदन है, सब ठीक करके सेक्टर 40 को सीवर लाइन से बचाए। गुरुग्राम का पॉश इलाका सेक्टर 40, हालात आपने सुन लिए हैं, और जो इस समय यहाँ पर लोग बैठे हैं ये सभी वो मौजिज लोग हैं, ये सभी वो तजुर्बेकार लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की, जीवन भर की कमाई इस सेक्टर में लगाई है कि यहाँ पर ये अच्छा जीवन यापन करेंगे। लेकिन आज के इन हालातों ने इनको ये नारे लगाने पे मजबूर कर दिया है, MCG के खिलाफ इनको खड़ा कर दिया है। GMDA सुनवाई नहीं कर रही है, अधिकारी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिरकार इन्होंने यही डिसीजन लिया है कि अब की बार अगर इनका सॉल्यूशन नहीं होता है तो आने वाले नगर निगम चुनाव का न केवल बहिष्कार किया जाएगा, बल्कि आने वाले चुनाव के साथ साथ, बहिष्कार के साथ साथ ये हाईवे जाम तक करने की भी नौबत ये ला सकते हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन लोगों की वो समस्याएं पहुंच सके जिनका आज ये दंश झेल रहे हैं। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।